हाँ जी क्लास, कैसे हो सब? वॉइस क्लियर है सभी को? एनीवन कंफर्म? वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। लाइक हमें अगर कोई एलिमेंट है उसके अंदर कोई क्लास ऐड करनी है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं। और दो चीजें होती है, एक होता है सेट एट्रीब्यूट, एक होता है गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के थ्रू करेंगे अभी। ऐसे ऐड क्लास और रिमूव क्लास भी होता है हमारे पास। अभी एट्रीब्यूट की बात करते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, स्मॉल सा। मान लो ये है। ठीक है, अब इसका ना मुझे लाइक कुछ भी आपको चेंज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इसके अंदर कोई क्लास नहीं है मेरे पास। ठीक है, कोई क्लास नहीं है, खाली है। तो मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके यहाँ एक बटन बनाऊंगा। जब उस बटन को मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर क्लास ऐड हो जाएगी। तो पहले मैं एक क्लास यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने इसको नेम दिया डेकोरेट। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया कलर ग्रीन। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं 25 पिक्सल। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो मर्जी है आपकी, जितनी मर्जी। हम स्मॉल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। और मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ, ठीक है, जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो इसके अंदर ये वाली सीएसएस चली जाए, यानी कि ये जो क्लास है यहाँ पर ऐड हो जाए, यहाँ पर ऐसे ऐड हो जाए क्लास डेकोरेट। ठीक है, क्लास ऐड हो जाएगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? कुछ ऐसा करना है। तो इस बटन को मैं अभी ऊपर रख लेता हूँ। तो जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये मुझे अब करना है जावास्क्रिप्ट से। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। तो इस बटन की क्लिक पर हमें फंक्शन चलाना है, यानी कि ऑन क्लिक इवेंट का हम यूज करेंगे। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ माई फन, या जो भी आपने नेम देना है इसको, आपकी मर्जी है। अब जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ये फंक्शन यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन कीवर्ड का यूज किया, माई फन फंक्शन का नेम है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जिसके अंदर हमें ये क्लास ऐड करनी है उसको हम एक आईडी दे देते हैं। इसको आईडी दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल डेमो। ठीक है, तो अब इसकी आईडी का यूज करके हमने इसके अंदर क्लास ऐड करनी है। तो जैसे हम हर बार करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट को गेट करेंगे यूजिंग आईडी नेम। आईडी है डेमो। तो जैसे हम पहले करते थे ना, इतना तो हमें पता है, इनर एचटीएमएल करते थे। तो यहाँ पर अभी मैंने एम्प्टी किया तो आप देखोगे पैराग्राफ एम्प्टी हो जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं हुआ एम्प्टी? क्योंकि ये इसके ऊपर है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो एम्प्टी हो जाएगा, क्लिक के ऊपर था। ठीक है, या फिर यहाँ जो भी टेक्स्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब हमने टेक्स्ट चेंज नहीं करना, इसके अंदर क्लास ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इस इनर एचटीएमएल को मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है सेट एट्रीब्यूट। जैसे मैंने लिखा सेट एट्रीब्यूट तो यहाँ पर आ गया सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे। मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ मैं लिखूंगा क्लास, और सेकंड के अंदर मैं लिखूंगा क्लास का नेम। क्लास का नेम है डेकोरेट। ठीक है, सेट एट्रीब्यूट की यूज करिए। अभी अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखोगे चेंज हो गया, यानी कि बटन की क्लिक के ऊपर आप क्लास ऐड कर रहे हो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने यहां तक तो। आप करते ही आए हो हमेशा, पहले ऐसे करते थे ना।
एलिमेंट को गेट कर लिया। अब देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, उसकी आईडी डेमो है, एक बटन है, उसकी क्लिक पे मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर आपने जो भी किया है, अभी तक हमने मोस्टली यही किया है कि इसके इनर एचटीएमएल में अगर मैं, अभी एम्प्टी है, कुछ नहीं है टेक्स्ट इसके अंदर, तो अगर मैं क्लिक करूं तो एम्प्टी चला गया वहां पर, यानी कि इस पैराग्राफ के अंदर ये जो इनर एचटीएमएल था यहाँ पर एम्प्टी चला गया, इसलिए वहां एम्प्टी दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो मुझे टेक्स्ट चेंज नहीं करना, मुझे ये क्लास ऐड करनी है, यानी कि इसके अंदर क्लास ऐड हो जाएगी यहाँ पर, क्लास डेकोरेट। जब ये ऐड हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसकी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज करनी है, तो इसको करना है बटन की क्लिक पे। जब ये बटन क्लिक हो तो माई फंक्शन कॉल हो, तो यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है सेट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हो आप, क्लास ऐड कर लो। ठीक है, दो पैरामीटर्स लेगा ये, क्लास और क्लास का नेम। तो क्लास का नेम है डेकोरेट। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। यहाँ यहाँ नहीं ऐड होगी, यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन एचटीएमएल में दिखेगा आपको, उसके अंदर क्लास ऐड होगी। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको ओपन किया, ये देख रहे हो पैराग्राफ विजिबल है, आईडी डेमो है, क्लास नहीं अभी इसके अंदर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब देखो क्लास ऐड होगी उसके अंदर, क्लास डेकोरेट। क्लियर है, सिंपल है। तो ये लॉजिक काम कहाँ है, कहाँ काम आएगा, क्या लगता है? आप इसकी हेल्प से जब आप स्लाइड बनाते हो ना, ठीक है, एक तो होता है ऑटोमेटिक स्लाइड, एक होता है जब आप एरो के ऊपर क्लिक करते हो तो इमेजेस चेंज होती है। ठीक है, होती है, या फिर नीचे थ्री डॉट्स बने होते हैं, डॉट्स बने होते हैं ना, उस पर क्लिक करते हो तो वो चेंज होती है। तो इसका यूज जब वहां करोगे, हम आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे, आगे जो हम करेंगे, तो अभी मैं बता रहा हूँ यूज क्या होगा। मान लो यहाँ पर एरो बना हुआ है, इस तरफ भी एरो होता है, इधर भी एरो होता है, नेक्स्ट करो प्रीवियस का। ठीक है, आप जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, लेकिन कैसे, कैसे कैसे भेजेगा? अ, पीछे जो फंक्शनैलिटी है वो क्या चलेगी, उसकी क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं? मान लो तीन इमेज है मेरे पास, मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट तो पहली आएगी, जब मैं उसको क्लिक करूंगा तो सेकंड इमेज आ जाएगी, स्लाइड हो जाएगा। लेकिन वो आया कैसे, वो सोचना है कैसे आएगा। ऐसा क्या किया होगा हमने उसकी क्लिक के ऊपर? सर फर्स्ट पेज को हाइड करके सेकंड को शो किया है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसकी जीरो वन कर दो, यानी कि जब आप उसको क्लिक कर रहे हो तो पहली वाली इमेज की ओपेसिटी जीरो कर दो, जो विजिबल है उसकी जीरो कर दो, जो उससे नेक्स्ट है उसकी वन कर दो, यानी कि जो करंट दिख रही है उसकी तो जीरो कर दो, उससे नेक्स्ट वाली की वन कर दो ओपेसिटी। ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर सर उसको, ये सब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इसके बाद ये इतने टाइमिंग लगानी पड़ेगी सर? क्योंकि सर अभी तो हम इस स्लाइड पे जैसे स्लाइड हमने माना, तो अब बोल रहे हैं कि ओपेसिटी जीरो कर देते, देन उसकी बंद कर दे। तो सिर्फ पहले तो फिर चल रहा होगा ना, ये फंक्शन में से चलेगा तो हाँ टाइमिंग वो, लगा के चलेगा। अगर आप दोनों बनाना चाहते हो ऑटोमेटिक और दोनों, तो ऑटोमेटिक पे तो लगाओगे आप टाइमिंग, यानी कि इतने टाइम बाद वो एनिमेशन चले आपका, या ट्रांजिशन जो भी लगाना आपने। ठीक है, उसको आगे करेंगे, अभी के लिए अब ये तो था सेट एट्रीब्यूट, ऐसे ही गेट एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि मैंने बात की गेट एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर लिखा हुआ गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, तो इसका क्या मीनिंग है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, डेमो क्लास। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक मेरे पास H1 है जिसके अंदर आईडी है माई H1, और
क्लास है डेमो क्लास। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एट्रीब्यूट को गेट क्यों करते हैं, कहाँ यूज होगा। चलो पहले देख लेते हैं कैसे उठाया इसको। तो यहाँ पर इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई h1, यानी कि ये जो लाइन थी ना एक वेरिएबल में पास कर दी। ठीक है, वरना बात तो वही है ना जो अभी पीछे हमने किया था, यहाँ पे लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट सेट एट्रीब्यूट किया था। अब हम कर रहे हैं गेट एट्रीब्यूट, कि इसका एट्रीब्यूट गेट करो कौन सा, जो इसके अंदर क्लास है। तो क्लास कौन सी है, डेमो क्लास। उसने उठा के इस टेक्स्ट में डाल दिया, इस टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आ गई। और इसको फिर यहाँ पर इसके अंदर प्रिंट कराया हुआ है, ये जो आ रहा है इसके अंदर प्रिंट कराया हुआ है टेक्स्ट की वैल्यू को। तो अगर एक से ज्यादा क्लास हो तब क्या होगा, दोनों उठा ली ना दोनों। तो क्वेश्चन ये है कि यूज कहाँ होगा इसका। कि हम आईडी उठा सकते हैं, जहां क्लास लिखा है वहां पर अगर मैं कर दूं आईडी तो उठाएगा, उठा लिया। कंफ्यूज नहीं होना, आईडी क्लास लिखा तो क्लास उठाया, आईडी लिखा तो आईडी उठाया। तो इसका यूज कहाँ होगा गेट एट्रीब्यूट का। हम्म, बताओ। नहीं मालूम। फिर वैल्यू तो फाइंड आउट करना है कि जो हमने दिए स्लाइडर के केस में सोचो कहाँ यूज होगा। स्लाइडर के केस में कई बार आपको कुछ ऐसा मिलेगा, मान लो ये एक इमेज है, इमेज टैग है। ठीक है, इमेज टैग है, इसके अंदर क्लास है, दो क्लास हैं। ठीक है, एक क्लास है एक्टिव, एक क्लास है आईएमजी। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं 3 टाइम्स, इस लाइन को 2 और 3। एक के अंदर एक्टिव है और एक के अंदर एक्टिव है, 3 के अंदर इमेज है। अब यहां से गेट एट्रीब्यूट का यूज करके मैं ये पता लगा सकता हूँ ना कि कौन सी वाली स्लाइड एक्टिव है। लगा सकता हूँ ना, या नहीं लगा सकता। लगा सकते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, गेट एट्रीब्यूट का यूज करके मालूम चल जाएगा ना कि कौन सी वाली एक्टिव है। लग जाएगा ना, लेकिन ये पता लगाएंगे कब, क्या सिचुएशन आएगी कि गेट एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। चलो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो अभी जो स्लाइडर का एग्जांपल लिया था, अभी हम बात कर रहे थे प्रीवियस और नेक्स्ट आइकन के ऊपर। काफी स्लाइडर्स में आपको नीचे डॉट्स मिलते हैं लगे हुए, अगर 5 स्लाइड है तो 5 डॉट मिलेंगे। अब उसमें से एक एक्टिव है, ठीक है, वो हाईलाइट भी हो जाएगा क्योंकि हमने अलग कलर से हाईलाइट कर रखा होगा, मालूम चल जाएगा वो है। मान लो सेकंड वाली जो स्लाइड है वो एक्टिव है, सामने है। आप लास्ट वाले को क्लिक करते हो, लास्ट वाले को क्लिक करते हो, आपने लास्ट वाले को क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ चेंज हो गया। जब आप जो प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन था वहां पे क्या हो रहा था कि उससे पहले वाली को 0 कर रहे थे, उससे नेक्स्ट वाली को 1 कर रहे थे ओपेसिटी। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं चलेगा ना, यहां तो आपको उठाना पड़ेगा किसके अंदर क्या है, किसके अंदर एक्टिव क्लास है। यहां तो फिर लूप चलेगी, वो चारों को चेक करेगा, अगर 5 स्लाइड है तो पांचों को चेक करेगा किसके अंदर एक्टिव है। समझो पॉइंट। तो वहां से एक्टिव हटाएगा, जिस डॉट पे आपने क्लिक किया था, मान लो 5th वाले पे किया था, उसके अंदर एक्टिव ऐड करेगा।
तो इस एग्जांपल से समझ आ रहा है कि गेट एट्रीब्यूट कहाँ यूज होगा, समझे? सर एक बार और पूछती हूँ। देखो जैसे कि हम कोई स्लाइडर का एग्जांपल दिखाता हूँ। स्लाइडर इन जावास्क्रिप्ट, मान लो इसके अंदर से हम कुछ ऐसा, जैसे ये है देखो, ठीक है, ये है ना, जो हम सेट एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, लाइक मैं, हालांकि इसकी कोडिंग देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको जब मैंने क्लिक किया, तो यहां पर तो आप ये कह सकते हो कि इसने लास्ट वाले को 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ये सामने आ गया, ठीक है। लेकिन जब यहां क्लिक करोगे, तब तो आप नहीं कह सकते ना कि लास्ट वाले को इसने 0 किया और नेक्स्ट वाले को 1 किया, क्योंकि यहां था ना, यहां से तो नेक्स्ट ये बनेगा फिर। यहां पर तो कंसेप्ट ये लगेगा कि अभी ये एक्टिव है, अगर मैं इसको क्लिक करूं, इसको क्लिक करूं, ठीक है, तो ये पहले गेट करेगा किसके अंदर एक्टिव क्लास है, उसके अंदर से एक्टिव क्लास रिमूव करेगा, और जिसको आपने क्लिक किया वो तो आपको पता ही है कौन सा क्लिक किया, उसके अंदर एक्टिव ऐड करेगा। एक्टिव ऐड करने तो सेट करेंगे, लेकिन पहले ये पता लगाने के लिए कि किसके अंदर एक्टिव था, उसके लिए तो गेट यूज करेंगे। आगे समझ पॉइंट? तो ये पॉइंट है। तो अब अगर इसके अंदर आप देखोगे, इसकी जावास्क्रिप्ट अगर हम देखें, तो कहीं है ऐसा कुछ? यहाँ नहीं है ऐसा कुछ, यहाँ तो कंसेप्ट अलग है। उससे भी हम बना सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं, सेट करके गेट करके। उसका भी मैं ढूंढ के लाऊंगा ऑप्शन को, ऐसा 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 एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे तो मोस्टली जो हम बनाते हैं इससे बनाते हैं, लेकिन उससे भी पता होना चाहिए। पॉइंट नहीं समझ आया कि गेट कब यूज करना है, सेट कब यूज करना है, ये समझ नहीं आया? देखो यहां पर इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, दोनों में। जो ये बटन्स हैं, ये नेक्स्ट का है, ये प्रीवियस का है। जब इसको नेक्स्ट क्लिक करोगे, तो उससे नेक्स्ट वाली आएगी ना। अभी अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करूं तो यही आएगी ना। लेकिन अगर आप यहां से क्लिक करते हो लास्ट वाले को, तो लास्ट वाली आई ना एक्टिव, ठीक है। जब यहां पर कर रहे हो, यहां पर, यहां तो क्लियर है कि वो वैल्यू को सेट कर रहा है। कैसे? कि जो पहले वाली है, ओपेसिटी की बात करते हैं, पहले वाली की ओपेसिटी उसने 0 कर दी, और नेक्स्ट वाले की 1 कर दी, वो विजिबल हो गई। यहाँ तो सेट, सेट का समझ आ गया एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। जब यहां बात करते हैं, अब यहां तो वो चलेगा नहीं। अब यहां तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना किसके अंदर एक्टिव है, तो वो तो गेट एट्रीब्यूट से हम लेके आएंगे ना। क्योंकि अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, तो अब इससे पहले वाले में तो है नहीं एक्टिव, तो ये वाला है। तो गेट एट्रीब्यूट से मैं निकाल सकता हूं किसके अंदर एक्टिव क्लास है, समझे? अगर जब मैंने इसको क्लिक किया, तो पहले मैं गेट करूंगा किसके अंदर एक्टिव है, इसके अंदर एक्टिव है, मैं यहां से एक्टिव हटा दूंगा, ठीक है। एक्टिव हटा दिया, तो जिस पर क्लिक किया था उसके अंदर एक्टिव ऐड कर देना है। गेट एट्रीब्यूट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें मालूम चले एक्टिव क्लास किसके अंदर है। समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, या फिर चलो क्लास भी छोड़ो, सिंपल उस पे आओ, प्रॉपर्टी पे आओ। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी समझते हैं कैसे। मान लो जब मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, अभी ये एक्टिव है, ये वाला, ठीक है, यानी कि थर्ड स्लाइड एक्टिव है। तो जब मैंने इसको क्लिक किया, ये क्या करेगा कि जो एक्टिव है, अभी जो एक्टिव है, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज कर देगा। ओपेसिटी अगर 1 थी तो 0 कर देगा, नेक्स्ट वाले की 1 कर देगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहां पे तो गेट एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा आपको। जब मैं यहां क्लिक कर रहा हूं, यहां क्लिक कर रहा हूं, तो अब इसको, इसके इधर वाली देखूं, राइट साइड, उसमें भी 0 है ओपेसिटी। इधर से देखूं लेफ्ट साइड से, तो उसमें भी 0 है। तो यहां तो गेट एट्रीब्यूट का यूज करके हमें देखना पड़ेगा इनमें से किसकी प्रॉपर्टी ओपेसिटी 1 है। समझ गए? यहां तो सेट से ही काम चल रहा था, क्योंकि सेट दोनों में चेंज कर रहा है, एक में 0 कर रहा है, एक में 1 कर रहा है। लेकिन यहां तो गेट यूज करना पड़ेगा फिर आपको।
समझ गई? चलो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, जब इसको एग्जाम्पल से करेंगे तब समझ आएगा। अभी के लिए डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा कोट पेन यहाँ से नहीं आएगा। चलो इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ बाहर एक कंटेनर है मेरे पास, उस कंटेनर के अंदर एक ही डिव, दो डिव, तीन, चार एंड पांच। तो यहाँ भी देखोगे 5 इमेज है, तो 5 डिव है कंटेनर के अंदर। अब हर डिव के अंदर क्या है कि ये जो मेरा पहला डिव है, ठीक है, फिर सेकंड डिव है, ऐसी थर्ड है। सबके अंदर एक तो H3 है, ठीक है। और इसी जो डिव है ये, इसके अंदर क्लास लगी हुई है। फर्स्ट वाला किया हुआ है पैनल क्लास, तो कॉमन है सबके अंदर, फर्स्ट वाले में एक्टिव ऐड किया हुआ है, ठीक है। और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके सबके अंदर अलग अलग इमेज लगी हुई है, ठीक है, सबके अंदर अलग अलग है। अब जब आप ये फर्स्ट टाइम एक्टिव है, जब आप इसको क्लिक करते हो तो होता क्या है कि इसका एक्टिव रिमूव हो जाता है और एक्टिव यहां चला जाता है। बस इतना सा लॉजिक समझ रहा है, ठीक है। जिसको आप क्लिक करोगे उसमें एक्टिव चला जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट समझना है। अब इसको समझने के लिए सीएसएस में नहीं जाते हम, सीएसएस तो आसान ही है। कहाँ गया, यहाँ आते हैं सीधा। अब देखो, क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया था हमने, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल मीन्स 5 जो हमारी इमेज हैं वो किस डिव के अंदर है, पैनल क्लास के अंदर। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके हमने सारे के सारे पैनल उठा लिए। एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट नाम का, पैनल्स नाम का, उसके अंदर ये उठा लिए हमने, ठीक है। सारे आ गए इसके अंदर लगा दी फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप आती है ना लगानी, each loop is a for loop या for each loop is a फॉर लूप से भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, चलो पहले इसको समझिए काम कैसे कर रहा है, बिल्कुल छोटा सा है। पैनल्स, ये वाला जो है पैनल्स, इसके ऊपर आपने लिखना है डॉट फॉर ईच। अब पैनल का मतलब है कि सिंगल सिंगल पैनल के लिए चलेगा, सिंगल सिंगल पैनल के लिए वो चेक कर रहा है। जिस पैनल को आपने क्लिक किया है, पहले तो वो चेक करेगा किसको क्लिक किया है। मान लो इसको आपने क्लिक किया है, ठीक है, जिसको आपने क्लिक किया है, ठीक है। जब आपने पैनल को क्लिक किया तो एक इवेंट चलेगा, इवेंट क्या, क्लिक का, क्लिक का इवेंट चला।
तो इस इवेंट जैसे आप बटन को क्लिक करते हो तो बटन के क्लिक पे एक फंक्शन चलता है, उस फंक्शन के अंदर आप जो भी कोड देते हो वो चलता है आपका। तो ऐसे ही यहां पर है कि जब आपने किसी पैनल को क्लिक किया तो उसके अंदर ये दो चीजें चलेंगी। एक तो चलेगा रिमूव एक्टिव क्लास, सबसे पहले ये चलेगा आपका। आपने इसमें से किसी भी पैनल को क्लिक किया तो ये चलेगा आपका रिमूव एक्टिव क्लास, तो यहां आएगा। ठीक है, रिमूव एक्टिव क्लास, रिमूव एक्टिव क्लासेज नाम से ये फंक्शन है, यहां आया। अब ये हर एक पैनल को चेक करेगा, फॉर ईच लूप चलाएगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ये चल पड़ता है। ठीक है, तो हर एक पैनल में जाएगा, वो चेक करेगा ये। ठीक है, कि अगर उसमें कहीं क्लास लिस्ट, उसकी क्लास लिस्ट का मतलब है एक से ज्यादा क्लास भी हो सकती है। ठीक है, कहीं भी अगर एक्टिव क्लास लिखी हुई है तो उसको वहां से हटा देगा। हटा दिया, हटाने के बाद ये चलेगा ना। अब ये कौन सा है, जिसको आपने क्लिक किया था पैनल को, उसके अंदर है ना, तो उस पैनल में क्लास ऐड कर देगा एक्टिव। और अब ये जो है ना, क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट, रिमूव, ये रिमूव, ये प्री डिफाइंड है, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, एड इवेंट लिसनर ये प्री डिफाइंड है, ये फॉर ईच ये आपका प्री डिफाइंड है, क्वेरी सिलेक्टर ये प्री डिफाइंड है। बाकी तो सब हमने बनाए हैं। क्लिक पे चेंज हो रहा है। तब नहीं समझ में आ रहा था कि देखा ना। अब ये जो बना हुआ फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये एरो फंक्शन है ये। एरो फंक्शन है ये। नहीं तो फिर ये सारा दोबारा से कराना पड़ेगा डॉम। यहां से आते हैं इवेंट लिसनर से। ये चीज तो क्लियर है ना, ये चीज तो क्लियर होगी क्या है ये। इवेंट इवेंट लिसनर है ये। इवेंट हैंडलिंग तक तो हो सकता है। इसके अंदर हो क्या रहा है, जब हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट हम यहीं से डायरेक्ट कॉल करते हैं, लाइक ऑन क्लिक लिखते थे हम यहाँ इसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी आईडी के बेस पे, इसकी आईडी है ना, देखो कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको उठा लो जिसकी आईडी माई बीटीएन है, उस पर इवेंट लगा दो। इवेंट लिसनर कौन सा, क्लिक का। ठीक है, क्लिक का लगा दिया। अब इस क्लिक के ऊपर यह फंक्शन रन कर दो। यही तो लिखा हुआ है, इस लाइन का मीनिंग ये है कि डॉक्यूमेंट के अंदर वो एलिमेंट उठा लो जिसकी आईडी माई बीटीएन है, उसके ऊपर एक इवेंट लगा दो, कौन सा, क्लिक का। जब उसको क्लिक करो तो ये फंक्शन रन कर दो, तो ये फंक्शन यहाँ बना हुआ है। जब ये फंक्शन रन होता है तो ये क्या करता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट है जिसकी आईडी डेमो है, उसके इनर एचटीएमएल में डेट फंक्शन रन कर देता है। तो जब डेट फंक्शन रन होगा तो डेट फंक्शन से ये आता है रिजल्ट। क्लियर है। सबके सामने से क्लियर बेसिक्स, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो एडवांस कैसे समझ आएगा। अभी तो एडवांस भी नहीं है ये, क्लास और ऑब्जेक्ट आएंगे आगे जाके। कल मैंने इवेंट, आज मॉर्निंग में इवेंट पढ़ा था और इवेंट हैंडलिंग पढ़ा। वो मेरी गलती है, मैं 1 महीने पहले करा चुका हूँ। तो मैंने क्लास में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा आगे आगे। इवेंट हैंडलिंग कब करवा रहे थे आप? एससीएस कब करवा रहे थे? 2.0 तो सीएसएस में इवेंट हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट में है। या अभी तो स्टार्ट हुई थी जावास्क्रिप्ट जनवरी में स्टार्ट होगी थी, एंड स्टार्ट हुई है सीजन। काफी टाइम हो गया जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई। मैंने तो लगाई थी, मैं तो आई ही नहीं, मैंने तो स्टार्ट डे 1 से लगाई थी JavaScript। तुम्हारा तो नहीं वैसे
नहीं, चलो मैं चलो मैं यहाँ से सीएसएस का थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ। ये वाला तो कराया था ना, या ये भी याद नहीं है, ये चीजें की थी हमने। कलर तो याद है सर। अब देखो इसका ये चेंज हुआ है ना, कलर ब्लू हुआ है, तो कैसे हुआ है? अब हमने डायरेक्टली इसको सेट किया हुआ है। कैसे? कि एक एलिमेंट है जिसकी आईडी P2 है। किसकी है? इस वाले की। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, स्टाइल का यूज करके स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर फर्क क्या है, जब आप सीएसएस के अंदर लिखते हो ना फॉन्ट फैमिली, तो हाइफन लगाते हो। ठीक है, यहाँ हाइफन नहीं लगाना। जब फॉन्ट साइज लिखते हो तो हाइफन लगाते हो सीएसएस के अंदर, यहाँ नहीं लगाना। या बैकग्राउंड कलर लिखते हो तो बैकग्राउंड हाइफन कलर लिखते हो, यहाँ हाइफन नहीं लगाना। ये रूल है इसका। करना क्या है कि स्टाइल डॉट कलर ब्लू, तो यानी कि इसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो कौन सी सीएसएस लगेगी इसके ऊपर? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, कौन सी लगी है? ये देखो, क्योंकि कुछ क्लास तो ऐड नहीं कर रहे ना, हम स्टाइल का यूज करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हो, स्टाइल कलर ब्लू, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट साइज लार्जर। वहां बिना हाइफन था, या हाइफन लग के ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है। ये देखो, क्लियर है? ये क्लियर है ना? स्टाइल का यूज करके कुछ भी चेंज कर सकते हो, हाइट वेट, कुछ कोई भी फैमिली इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, कुछ भी कर सकते हो। फॉन्ट साइज मैंने लार्जर लिख, यहाँ पर लार्जर लिखा हुआ, आपने पिक्सल में देना है, पिक्सल में दे सकते हो, चलेगा पिक्सल में। यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है, क्या लगेगा? 50 इंटेजर है, वो स्ट्रिंग में जा रहा है, तो उठाएगा कैसे? अब कैसे? फिर आप 100% फॉन्ट साइज परसेंटेज में होता है कभी? फिर पिक्सल नहीं होता है। पिक्सल होता है, ईएम होता है, आरईएम होता है। तो मुझे पिक्सल ऐड करना है इसके साथ, कैसे करूंगा? क्या कनकेटिनेट करके देखें? ऐसा करें? जावास्क्रिप्ट है ना, तो ये तो स्ट्रिंग है, ये इंटेजर है, तो कनकेटिनेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो 50 पिक्सल अप्लाई हो गया, और इंक्रीज करोगे इंक्रीज होता जाएगा। चलो इसके बाद वापस आते हैं। ये वाला क्लियर है ना, स्टाइल का यूज करके? अच्छा, यहाँ भी, यहाँ स्टाइल है, बट यहाँ फर्क क्या है कि बटन बटन लगा दिया अब इन्होंने। ये देखो कि बटन की क्लिक पे, अब ये सिंपल इवेंट है, ये इवेंट है अब सिंपल। इस बटन पे आपने एक इवेंट लगाया ऑन क्लिक का, कि डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कहीं पर कोई एलिमेंट है जिसकी आईडी 1 है इस वाले की है आईडी 1। ठीक है, यहाँ से दिख जाएगी आईडी 1। तो उसके स्टाइल में जाके कलर आप कर दो रेड। क्लियर है? अब जो यहाँ लिखा है, ये देखो, ये सिंगल में लिखा हुआ है, सिंगल कोटेशन में। और इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो डबल कोटेशन में था। क्यों था? क्योंकि ऑलरेडी ये ना इसके अंडर चल रहा है, ऑन क्लिक की डबल ब्रैकेट्स है। ये वाली जो डबल ब्रैकेट है यहाँ पे खत्म हो रही है, तो सॉरी डबल ब्रैकेट कह रहा हूँ, डबल कोमा यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कहीं भी डबल कोमा आप लगा नहीं सकते, डबल कोमा के अंदर डबल कोमा नहीं आएगा, डबल कोमा के अंदर सिंगल कोमा आएगा। क्लियर है? ये रूल चलता है ना। मान लो इसके अंदर आपने कुछ लिखना है, ठीक है, तो सिंगल कोट आए, इसके अंदर फिर लिखना है तो डबल आएगा, इसके अंदर लिखना है तो सिंगल आएगा, फिर अंदर जाना है तो डबल आएगा। समझ गई?
डबल के बाद डबल नहीं आ सकता, डबल के अंदर सिंगल आएगा, सिंगल के अंदर डबल आएगा, डबल के अंदर सिंगल। क्लियर है पॉइंट? तो वही चीज यहां पर है, बाहर अगर डबल है तो अंदर सिंगल आएगा, बाहर अगर सिंगल यूज करते हो तो अंदर फिर डबल लगाओगे। ठीक है। अब ये वाला था बटन क्लिक, क्योंकि ये बटन क्लिक होगा तो जहां पर ID 1 है उसका कलर रेड हो जाए। क्लियर है यहां तक? स्टार्टिंग से चल रहा हूँ सारा। ओके, ये तो हो गया, अभी इवेंट किया था। इसके बाद आते हैं, इसके ऊपर आते हैं, एनिमेशन। इस वाले के अंदर यहाँ पर कहीं जावास्क्रिप्ट तो है नहीं इसके अंदर, हमें जावास्क्रिप्ट वाले कर रहे हैं। हाँ, ये आ गया ना, जावास्क्रिप्ट है, इसको समझना है। मैंने इसको क्लिक किया तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब आया कैसे उसको देखना है। ठीक है, जब आप इसको समझो, इसको इसको देख ही लेंगे, ये तो CSS है। ठीक है, ये वाली जो है कंटेनर के है, यानी कि येलो वाले के लिए। जो ये वाली है वो इसके लिए, इस बॉक्स के लिए। क्लियर है? तो इसका साइज देख लो, 50 पिक्सल 50 पिक्सल है। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट है, इस वाले की रिलेटिव है। तो तभी ये बॉक्स जो है ना इसी के अंदर चल रहा है। ये तो कंसेप्ट तो क्लियर होंगे, CSS में किए थे। अब जब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस बटन को क्लिक करता हूँ तो आपका एक इवेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, इस इवेंट पे फंक्शन कॉल हो रहा है माई मूव। तो यहां हो गए, तो यहाँ एक फंक्शन है माई मूव नाम का। ठीक है, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया हुआ ID नाम का, भी नल है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, यहां पर आते हैं। यहां जब आए तो अब हमने जो सारा काम करना है इसके ऊपर करना है ना, तो इसकी ID देखो क्या है। तो इसकी ID ये वाला जो इनर डिव है, इनर है ना ये, इनर डिव, या आउटर डिव हो गया, इनर डिव हो गया। तो इनर डिव की ID क्या है? एनिमेट। तो इसको हमने उठा के एक वेरिएबल में डाल दिया एलम, या एलिमेंट। ठीक है, या जो भी आपने X1 Y1 XYZ जो भी नेम देना है, तो इसको नेम दे दिया एलम। अच्छा, क्लास अभी खत्म हो जाएगी तो कल कंटिन्यू